लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे सोनम वांगचुक को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। बुधवार 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद 25 सितंबर को गृह मंत्रालय ने वांगचुक की संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेकमोल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिससे गैर सरकारी संगठनों को विदेश से आर्थिक मदद लेने का लाइसेंस मिल जाता है। सेकमोल को सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी चंदा लेने की अनुमति मिली थी। अब गृह मंत्रालय का आरोप है कि सोनम वांगचुक के NGO ने FCRA के कई नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। इंडिया टुडे के इनपुट के मुताबिक सोनम वांगचुक की संस्था को 20 अगस्त 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 10 सितंबर को एक बार फिर नोटिस जारी हुआ। पूछा गया कि NGO बताए कि उसका लाइसेंस क्यों रद्द न किया जाए। संस्था ने 19 सितंबर को अपना जवाब भी दिया, लेकिन सरकार संतुष्ट नहीं हुई और अब इस कार्रवाई की खबर आई है। उनकी कोशिश है कि देश को ऐसे दर्शाएं और वो इसमें छुप जाएं। ये कोशिश है। देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि देश के लोग इतने नहीं हैं कि जो उनको खिलाया जाए वो पी जाएं, खा जाएं। देश ज़रूर समझेगा कि सच्चाई क्या है। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। अब जान लेते हैं कि सरकार ने किन वजहों से सोनम वांगचुक की संस्था का लाइसेंस कैंसिल किया है। पहली वजह, साल 2021-22 के बीच 3,35,000 रुपये सेकमोल के खाते में जमा हुए। संस्था ने कहा कि यह रकम बस बेचकर हासिल की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड में इसे विदेशी चंदा दिखाया गया। यह पैसा सही ढंग से दर्ज नहीं हुआ, जो कानून का उल्लंघन है। दूसरी वजह, 2020-21 के दौरान 3 वॉलंटियर्स ने कथित तौर पर गलती से 54,600 रुपये सेकमोल के FCRA खाते में डाल दिए, जो नियमों के खिलाफ है। तीसरी वजह, 2021-22 में स्वीडन की संस्था फ्रेमटेट्स जॉर्डन से 4,93,000 रुपये मिले। इसका इस्तेमाल शिक्षा, पलायन, फूड सिक्योरिटी और जलवायु पर काम करने के लिए होना था। मंत्रालय ने कहा है कि देश की संप्रभुता पर स्टडी करने के लिए विदेश से फंड लेना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। सरकार ने चौथी वजह ये बताई है, कोविड-19 संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान संस्था ने 19,600 रुपये एक डोनर को वापस कर दिए, लेकिन FCRA में चंदा वापस करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। मंत्रालय ने इसे भी नियमों का उल्लंघन माना है। पांचवी वजह, 2020-21 के दौरान 79,200 रुपये का विदेशी चंदा सीधे कर्मचारियों की तनख्वाह से काटकर फूड फीस के रूप में दिखाया गया था। इसे सही खाते में नहीं डाला गया। सरकार ने इन सभी आरोपों को FCRA एक्ट के धारा 17, 18, 19 और 81A का उल्लंघन माना है और सेकमोल का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया है। केंद्र के इस कदम से एक दिन पहले ही लद्दाख के लेह में बड़ी हिंसा देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स में हिंसा भड़काने की अलग अलग वजह सामने आई। कहीं बताया गया कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों की हालत बिगड़ने के बाद युवा प्रदर्शनकारियों का सब्र टूट गया और वो हिंसा पर उतर आए। तो कहीं दावा किया गया कि सोनम वांगचुक के बार बार नेपाल की जेनजी क्रांति का जिक्र करने से लोग भड़के। सरकार ने भी वांगचुक पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। 24 सितंबर की सुबह अनशन वाली जगह से निकली युवाओं की भीड़ ने BJP के दफ्तर और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया, कई जगह तोड़फोड़ की गई। हिंसा काबू करने की कोशिश में पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। हिंसा से पहले सोनम वांगचुक कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। बुधवार के घटनाक्रम के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल लद्दाख में हालात काबू में है। हालांकि गुरुवार की शाम होते ही यह खबर आई कि अगले 2 दिन तक लेह में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद रहेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप।